हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 के उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 2 से। ठीक है, बहुपद है, बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये जो बहुपद दी गई है, इस बहुपद का क्या करना है हमें। फिर इसके तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद इसकी जो शून्यकों की संख्या है उससे शून्यकों से और गुणांकों के बीच इसके जो गुणांक इस बहुपद के, इस दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, जब भी हम बहुपद हल करते हैं, ठीक है, तो बहुपद में क्या होता है कि हमें ऐसी दो संख्या लेनी होती है तो जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का साथ आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने के बाद 10 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है, तो जोड़ने या घटाने के बाद 7 आना चाहिए और गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं वो कौन कौन सी संख्या है जिसको आपस में गुना करने के बाद 10 आता है। जैसे कि 5 है और 2 है, ये दो संख्या, इसको गुना करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, 10 है और 1 है, इस दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो 10 आता है। ठीक है, लेकिन हमें इस दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने के बाद 7 भी आना चाहिए। क्या 10 और 1 से, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 तो आएगा, लेकिन 10 में एक जोड़ने पर 11 हो जाएगा या एक हटाने पर 9 हो जाएगा, 7 तो होगा नहीं। ये संख्या हम नहीं ले सकते। 5 और 2 है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 का दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो हम ये संख्या ले सकते हैं। ठीक है, यही संख्या हम लेंगे। चलिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये जो बचा, ये गुणनखंड, इसमें से हमें क्या करना है, इस दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। इसमें से सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, हमारा एक्स निकलेगा। ठीक है, बचा क्या, एक एक्स मिल गया तो एक एक्स बचा और प्लस का 5 बचा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो बचा क्या, एक्स और 5 2 जा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस दोनों जगह अगर बराबर है तो हमारी जो बहुपद जो हम बना रहे हैं, इसको हल कर रही है जो प्रक्रिया जा रहा है, यह सही जाती है। ठीक है, अगर ये दोनों जगह एक जैसा नहीं होता तो प्रक्रिया गलत मानी जाए। ठीक है, अब यहाँ से दो गुणनखंड आएगा, एक गुणनखंड आएगा एक्स प्लस 2 और एक आएगा एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, मतलब एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस का 2 है, बराबर के इस साइड जब ये आ जाएगा, बराबर की साइड जब इधर लाएंगे, ये एक्स इक्वल टू माइनस का, सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, हम माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बराबर के। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये जो कल हो जाएगा प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा दो शून्यंक निकला। कितना शून्यंक निकला यहाँ से हमारा, दो शून्यंक निकला। ठीक है, शून्य बराबर हो जाएगा, एक है माइनस का 5। ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का जो है सो गुणनफल हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि माइनस का 5 है। ठीक है, प्लस माइनस का 2 है, तो इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे।
शून्यकों का गुणनफल जैसे कि माइनस का 5 है और इसको गुणा करेंगे माइनस के 2 से, 3 हो जाएगा माइनस माइनस 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम सत्यता की जांच करते हैं शून्यकों और शून्यकों का जो गुना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, जैसे बीच के संबंध की हम सत्यता की जांच हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सत्यता की जांच लिखते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, और इसके गुणांकों को लिख लेते हैं, मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को ए मानते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन के साथ ले रहा है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का गुणांक क्या है, 7 है, तो 7 लेना है। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर पर 10 है तो 10 ले। ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है, उस हिसाब से होता है कि शून्यकों का योगफल, योगफल हमेशा बराबर होता है किसके, बी बटे माइनस के बी बटे एक के। मतलब योगफल जो होता है शून्यकों का जो योगफल है, ठीक है, हमेशा बराबर होगा क्या, माइनस के बी बटे एक है। ठीक है, बी की जो वैल्यू है, माइनस की बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, और बी के साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 बचेगा माइनस का 7। ठीक है, मतलब शून्यकों का जो योगफल है वो बराबर होगा किसके, बी माइनस के बी बटे एक, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पर भी माइनस का 7 है, यहाँ पर भी माइनस का 7, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो है हमेशा बराबर होगा इसके सी बटे ए के बराबर होगा। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए तो सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब शून्यकों का जो गुणनफल है हमेशा बराबर होगा बी बटे ए के बराबर होगा। तो यही संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच में। इसी तरीके से हम किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करें। ठीक है, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और ये जो बहुपद है इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं, और फिर शून्य, ठीक है, शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को हमें दर्शाना है। इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। चलिए हल लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, या हम इसको रूट का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का जो 3 है इसको स्क्वायर से अगर रूट करता है तो यही आता है, 3 ही आता है। ठीक है, तो क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ये एक्स प्लस रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार हो जाएगा ये एक्स माइनस रूट का 3। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर एक्स माइनस वाई, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इसी फार्मूला पर काम करता है, इसी फार्मूला से हमने इसे बनाया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट का 3 एक बार हो जाएगा और एक्स माइनस रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके शून्य निकालेंगे, मतलब एक्स प्लस, सॉरी, एक्स प्लस रूट के 3 को एक बार हम 0 के बराबर करेंगे, और एक बार हम एक्स माइनस रूट के 3 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, ये इसको बराबर की साइड ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, और इसको अगर हम बराबर की साइड ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस का रूट 3 हो जाएगा।
यहाँ से अगर देखें तो हमारा शून्याङ्कों की संख्या दो शून्य, मैंने शून्य को भी शून्य के बराबर हो जाएगा शून्य बराबर हो जाएगा एक है रूट का 3 और एक माइनस रूट का 3 से दो शून्य बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, मतलब रूट का 3, ठीक है, प्लस माइनस का रूट का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, घटने का। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, मतलब प्लस का रूट का 3 है जिन्हें माइनस का रूट का 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस ही हो जाएगा और 3 ही बचे। ठीक है, रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, ये रूट से रूट कट गया, प्लस माइनस माइनस 3 बचे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस का 3 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पावर के बाद 1 पावर होती है, मतलब दो घात के बाद 1 घात होती है, 1 घात यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं 0x अपनी तरफ से यहाँ पर हम लगा सकते। ठीक है, और प्लस का 0x माइनस का फिर 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब इसके गुणांकों को लिख लेते हैं, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है, u की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। माइनस के साथ लेना, साइन के साथ लेना, साइन माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना, हमेशा साइन के साथ लेना है, साइन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं, अब हम लिखते हैं इसके संबंध की सत्यता की जांच करने से क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो होगा हमेशा जो है, योगफल जो होगा हमेशा बराबर होगा किसके, माइनस के b/a के बराबर होगा। ठीक है, मतलब माइनस के b की वैल्यू और a की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो माइनस का b का वैल्यू कितनी है, कितना है, 0 है। ठीक है, माइनस है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही होता है, ये इसके बराबर हो गए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है हमेशा बराबर होगा किसके, c/a के बराबर होगा। अगर शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर आ जाता है तो बहुपद सही है, अगर नहीं आता है, ये दोनों में बराबर अगर नहीं आता है तो बहुपद गलत है। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का 3 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, फिर बचेगा क्या, माइनस का ही बचेगा। इस तरीके से यह संबंध जब से बतलाता है कि यह जो बहुपद है वह सही है, हमने जो ये बहुपद बनाया है वह सही है। इस तरीके से हम शून्याङ्कों और तथा गुणांकों के बीच के संबंधों को हम निकाल सकते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं।